टमाटर टीवी। चालाक हिरनी ने शेर से झूठी बोल दी कि इस जंगल में शिकारी आने वाले हैं और वह शिकारी जिस जंगल का शेर राजा होता है उनका शिकार कर लेते हैं, और तुम्हारे दोस्त तेंदुए का भी उन शिकारियों ने शिकार कर लिया है। इतना सुनते ही शेर ने अपने जंगल का राजा हिरनी को बना दिया और सभी से कहा कि वह कुछ दिनों में वापस आएगा, और शेर दूसरे जंगल में इधर उधर छुपकर भटकने लगा। तभी उसको अचानक से तेंदुआ मिल गया। फिर शेर तेंदुए को सारी बात बताई तो तेंदुए ने शेर से कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, इतनी किसकी हिम्मत जो मेरा शिकार कर सके, तुम्हें जरूर किसी ने गलत जानकारी दी है। तेंदुए की ऐसी बात सुनते ही शेर गुस्से से लाल हो गया। अरे उस हिरनी को तो मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, उसने मेरा फायदा उठाया है। अब इस धरती पर या तो वह जीवित रहेगी या मैं उस हिरनी को तो मैं ऐसे मारूंगा कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। वह अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है, लेकिन यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। अरे शेर महाराज, आप इतना क्रोधित मत होइए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर उस हिरनी ने आपको बेवकूफ बनाया है तो उस हिरनी को यह भी पता होगा कि कभी ना कभी आपको सच्चाई का पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने अपना प्लान भी बनाकर जरूर रखा होगा। अगर तुम ऐसे गुस्से में उसके पास जाओगे तो पक्का फंस जाओगे। हम उससे बदला जरूर लेंगे, लेकिन ऐसे बदला लेंगे जिसमें हमारा कोई घाटा ना हो। कुछ समझे हो शेर महाराज की नहीं? हाँ मित्र, अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन मित्र, मैं यह कह रहा हूं कि वह हिरनी मेरे से बच नहीं सकती है। उसने मुझे जंगल में भिखारियों की तरह भटकने पर मजबूर किया है। उसकी वजह से मैं जंगल का राजपाट छोड़कर दर दर की ठोकरें खाता रहा हूं। उसकी एक एक गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। क्यों रे भालू, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मीठे मीठे फल लाया करो, लेकिन तू आज फिर से खट्टे फल लेकर आ गया। देख भालू, तू मुझे जानता नहीं है। अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो तेरे साथ साथ तेरे सारे खानदान को जंगल से बाहर निकाल दूंगी। अरे नहीं नहीं हिरनी महाराज, ऐसा मत करना। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझसे आज तो गलती हो गई। आज के बाद कभी भी मैं खट्टे फल नहीं लाऊंगा। अब क्या बताऊं? हिरनी महाराज, ऐसा उस हाथी की वजह से हुआ है। वह पहाड़ी के ऊपर चलने के लिए मना कर रहा था। मैंने बार बार उस हाथी से कहा कि पहाड़ी के ऊपर वाले बगीचे में अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, वहीं पर चलो, वरना हिरनी महाराज नाराज हो जाएंगी। लेकिन उस हाथी ने मेरी एक न मानी। ये सब उसी की गलती है। आज से मैं पहाड़ी के ऊपर वाले बगीचे के ही फल लाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप बस हमें एक बार माफ कर दीजिए। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आने दो, उस हाथी को भी देखती हूँ मैं। वह मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन वह तो मुझे ऐसे ही समझता है जैसे कि मैं बेवकूफ हूँ। आने दो, आज उसे भी पता चल जाएगा। चलो अब जाओ, मुझे आराम करना है। अच्छा रुको रुको, उस गड्ढे का क्या हुआ? अच्छे से पूरा ढक दिया ना उसको तुमने? जी हिरनी महाराज, मैंने आपके बताए अनुसार जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे मैंने कर दिया है। पूरा गड्ढा भी हो गया और गड्ढे को अच्छे से ढक भी दिया है। आपका काम कंप्लीट हो गया है, आप उसकी फिक्र नहीं करो। अच्छा ठीक है, और सुनो, तुम उस लोमड़ी को अच्छे से बता देना ताकि वह गड्ढे की रखवाली करती रहे। अगर उसने अच्छे से रखवाली नहीं की तो उस गड्ढे में हमारे जंगल का कोई जानवर गिर भी सकता है। अगर गड्ढे में हमारे जंगल का कोई जानवर गिरा तो उस लोमड़ी की खैर नहीं। उसे अच्छे से बता देना, और कल अच्छे मीठे मीठे अमरूद लेते आना, बहुत दिन से नहीं खाए हैं। सुनो हाथी, तुम बात को संभाल लेना। हिरनी तो आज बहुत गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी कि आज के बाद अगर खट्टे फल लाए तो बहुत बुरा होगा। मैंने तो हिरनी से बोल दिया है कि हाथी ने पहाड़ी पर जाने से मना कर दिया था, इसलिए आज के खट्टे फल हैं। अगर हिरनी कुछ कहे तो तुम भी कुछ बातें बना देना। और सुनो लोमड़ी, हिरनी महाराज ने तुम्हें भी एक आदेश दिया है कि तुम आज से उस गड्ढे की रखवाली करना, ताकि उसमें कोई जंगल का जानवर गिर ना जाए। अगर उसमें कोई जंगल का जानवर गिर गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। समझ गई कि नहीं? हाँ भालू भैया,
मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस हिरनी ने जंगल के बीच रास्ते में गड्ढा क्यों खुदवाया है और उसके ऊपर ऐसी लकड़ियां क्यों रखी हैं जिससे कि कोई भी जानवर उस पर थोड़ा सा वजन रखते ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं यह हिरनी महाराज पागल तो नहीं हो गई है? और अगर एक कुछ दिन और हमारे महाराज ये हिरनी रही तो हम लोगों को पागल जरूर कर देगी। अरे नहीं नहीं, लोमड़ी, ऐसी बात नहीं है। जब तक हिरनी हमारे महाराज है तब तक हम सुरक्षित हैं। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या, जिस जंगल का राजा शेर होता है उस जंगल पर शिकारी हमला कर रहे हैं। मैंने यह भी सुना है। यही कारण है कि शेर इस जंगल को छोड़कर चला गया है और पूरा राज्य हिरनी को सौंप गया है। उसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो शेर ने उसे अपना राज सौंपा। हमें हिरनी की बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कौन सा ये बोल रही हूँ कि मैं हिरनी महाराज की बात नहीं मान रही हूँ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे क्या बातें चल रही हैं तुम लोगों की? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे शेर महाराज की जय हो। अरे महाराज, कुछ बातें नहीं हो रही हैं। हम सभी को उस हिरनी महाराज ने कुछ आदेश दिया था, उसी के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। आप कहाँ गए थे महाराज? क्या अब शिकारी वापस अपने शहर की ओर निकल गए हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं निकले हैं। अभी तो खतरा है। अभी भी तुम्हारी महाराज हिरनी ही है। चलो अपने अपने काम पर निकलो। हिरनी ने तुम्हें जो काम दिया है, चलो वह काम करो। मैं जरा हिरनी से मिलकर आता हूं। हिरनी जंगल में घूम रही थी, तभी अचानक से उसके पास शेर पहुंच गया। शेर को अपने सामने देखकर हिरनी तो बहुत डर गई। तभी शेर बोला, अरे हिरनी, क्या कर रही हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अभी तक हमारा राज्य संभाला है। बस थोड़े दिन तक और मेरा राज्य संभाल लो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। शेर की ऐसी बातें सुनकर हिरनी को ये बात तो समझ में आ गई कि शेर को अभी सच्चाई का पता नहीं चला है। फिर हिरनी सोचने लगी, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा शेर को सच्चाई का पता चल गया है। फिर शेर गुस्से में शिकार करने के लिए आ रहा है। अब तो वह मेरा शिकार कर देगा। अरे कुछ तो बोलो हिरनी, तुम तो मुझे देखकर सोच में पड़ गई। नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपको देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसमें एहसान की क्या बात है? ये जंगल के सारे जानवर मेरा परिवार ही तो है, और ये जंगल मेरा भी तो घर है, और जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। और भला अपने घर के सदस्यों की रक्षा करना भी कोई एहसान की बात होती है क्या? आप ऐसी बात नहीं कीजिए महाराज। मैं अपने जीवन की परवाह के बिना अपने जंगल के सदस्यों की हमेशा रक्षा करूंगी और हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार रहूंगी। हिरनी की ऐसी बातें सुनकर शेर मन ही मन में सोच रहा था कि अरे बदमाश हिरनी, मेरा मन तो कर रहा है कि तेरा शिकार अभी हाल कर लूं, लेकिन कहीं तूने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा होगा? जहां मुझे तेरा शिकार करने का मौका मिलेगा तो मैं तेरा शिकार 1 मिनट में कर लूंगा। बदमाश लोमड़ी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुझे तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। अरे शेर महाराज, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं हिरनी, मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि तुम कितनी नेक दिल हो। तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तुमने शिकारी की परवाह किए बिना इस राज्य की रक्षा की है। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज, ये सब छोड़िए और चलो मेरे साथ चलिए। मैंने आपके लिए आपके स्वागत में एक स्पेशल जगह तैयार कर रखी है। अब आप आ ही गए हैं तो गुफा में बाद में चलेंगे। चलो उस जगह चलते हैं। हिरनी ने सोचा कि अभी शेर को पता नहीं चला है, लेकिन अगर जिस दिन शेर को पता चल गया तो शेर पक्का मेरा शिकार कर लेगा। फिर हिरनी शेर को गुफा की तरफ ले जाने लगी। हिरनी आगे आगे चल रही थी, क्योंकि उसको यह डर था कि यह शेर कभी न कभी उस पर हमला कर ही देगा और फिर से जंगल का राजा बन जाएगा। इसीलिए हिरनी ने जहां गड्ढा खुदवाया था, हिरनी आगे आगे चलकर वहीं शेर को ले जा रही थी। वह शेर हिरनी के पीछे पीछे इसलिए चल रहा था क्योंकि शेर को डर था कि हिरनी कोई चाल ना खेल दे। इसलिए शेर हिरनी पर चारों तरफ से नजर रख रहा था और इसलिए वह हिरनी के पीछे पीछे चलकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था और हिरनी पर हमला करने का मौका देख रहा था। फिर हिरनी आगे जाकर शेर से कुछ कदम आगे रुक गई और शेर ने भी चारों तरफ देखा और शेर को भी लगा
कि यह मौका सबसे अच्छा है, इसी समय हिरनी का शिकार कर लेना चाहिए। फिर शेर ने हमला कर दिया और हिरनी के ऊपर एक छलांग लगा दी। लेकिन यह चाल तो हिरनी की थी, तो हिरनी तुरंत ही मौके पर से दूर हो गई और शेर गड्ढे में फंस गया। अरे शेर, तू क्या सोचता था कि तू मेरा शिकार करके इस जंगल पर फिर से राज करेगा? अरे, अब तो इस जंगल की राजा मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। तू मेरा शिकार करना चाहता था, लेकिन अब तेरा ही शिकार हो गया। अरे हिरनी महाराज, शेर महाराज कहाँ पर हैं? हमारे जंगल में एक तेंदुआ आ गया है। वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है और वह इसी तरफ आ रहा है। शेर महाराज को जल्दी से बुलाओ, क्योंकि तुम महाराज भली हो, लेकिन तुम तेंदुए का मुकाबला कैसे करोगी? उसका मुकाबला तो हमारे शेर महाराज जी कर सकते हैं, क्योंकि तेंदुए बहुत ताकतवर होते हैं। बोलो हिरनी, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। तेंदुआ यहां आता ही होगा। भालू की ऐसी बात सुनकर हिरनी सब समझ गई कि शेर और तेंदुआ आपस में जरूर मिले होंगे। तभी शेर को सच्चाई का पता चल गया होगा, इसलिए शेर मुझ पर हमला कर रहा था। और अब तो यह दो है, तेंदुआ और शेर। अगर इस जंगल में यह शेर अकेला होता तो मैं मुकाबला कर भी लेती, और तेंदुआ शेर का मित्र भी है, इसलिए तेंदुआ शेर का साथ जरूर देगा। तेंदुए के आने से पहले जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना अगर यह शेर गड्ढे में से निकल गया और वह आ गया तो मेरा शिकार होना पक्का है। क्या हुआ हिरनी? क्या सोच रही हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं भालू, तुम यहीं रुकना, मुझे जरा काम है, और तेंदुए को यहीं रोके रहना, आगे मत आने देना। इतने में हिरनी वहां से 9-2-11 हो गई और फिर हिरनी जल्दी जल्दी दौड़ रही थी ताकि तेंदुआ उसके पास न आ जाए और वह जल्दी से जंगल पार कर ले। इतने में यहाँ तेंदुआ आ गया। फिर तेंदुआ बब्बर शेर को गड्ढे में से निकालने लगा और इधर हिरनी भी नदी के पास पहुंच गई और अपने मगरमच्छ मित्र को बुलाने लगी। अरे मगरमच्छ मित्र कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी मदद करो, मेरे पीछे बब्बर शेर और तेंदुआ पड़ा हुआ है। अगर आज तुम टाइम पर नहीं आए तो मेरा शिकार होना पक्का है। मेरी मदद करो। मगरमच्छ याद करो, मुसीबत में मैंने भी तुम्हारी बहुत मदद की है। कहाँ हो? मगरमच्छ जल्दी आओ, कहाँ हो? मगरमच्छ जल्दी आओ। इधर तेंदुए और भालू ने बब्बर शेर को गड्ढे में से बाहर निकाल लिया है। अरे शेर महाराज, आप ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई है? नहीं नहीं तेंदुए, लेकिन तुम लेट क्यों हो गए हो? तुमको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। अगर तुम थोड़ा और जल्दी आ जाते तो उस हिरनी का शिकार कर लेते। अरे शेर महाराज, मैं तो जल्दी ही आया हूं। मैं तो अपने प्लान किए गए समय पर ही आया हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उस हिरनी को कैसे पता चला कि मैं यहां आ रहा हूं। जरूर उसे किसी ने बताया होगा, तभी तो वह मेरे आने से पहले भाग गई। अच्छा, कौन है वह मूर्ख जिसने उसे बताया है? एक बार उसका नाम पता चल जाए, उसको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, इतना मारूंगा कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। ऐसा कौन है जो मेरे राज्य में रहकर मेरी जासूसी कर रहा है? शेर की ऐसी बातें सुनकर भालू को बहुत डर लग गया। उसे लगा अगर शेर को पता चल गया तो शेर मुझे मार ही डालेगा। फिर भालू बोला, अरे महाराज, यह सब छोड़िए। उसे पता चल ही गया होगा। वह बहुत चतुर हिरनी है। पहले जाकर उसे पकड़ लीजिए। वह नदी की तरफ गई है। अगर वह जंगल पार करके दूसरे जंगल में पहुंच गई तो फिर उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए महाराज, जल्दी चलिए। यहां बातें कर कर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। फिर तेंदुआ और बब्बर शेर नदी की तरफ निकल गए और इधर हिरनी मगरमच्छ को बुला रही है और मगरमच्छ अभी तक नहीं आया है। हाँ बताओ, हिरनी क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? अपने गले को थोड़ी शांति दो। ऐसे चिल्लाओगी तो गला खराब हो जाएगा। बताओ हिरनी, क्या काम है? अरे मतलबी दोस्त, तुझे शर्म नहीं आती है? जब जब तू मुसीबत में पड़ा है तो मैंने तुम्हारी मदद की है, और आज मैं मुसीबत में हूँ तो तुम एक भी बात मेरी सुन नहीं रहे हो। आज मुझे पता चल गया है कि तुम मतलबी दोस्त हो। अभी क्यों पानी में से निकले हो? मेरा शिकार हो जाता, फिर निकलते। जब शेर और तेंदुआ मेरा शिकार करता तो तुम देखते, और भी ज्यादा मजा आता तुम्हें। अच्छा मित्र, ऐसी बात है। चलो तो आओ, जल्दी और बैठो। मेरी पीठ पर मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं। अपनी बातें तो बाद में होती रहेगी। अगर तेंदुआ और शेर आ गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। इधर शेर और तेंदुआ जल्दी जल्दी आ रहे थे।
जब तक शेर और तेंदुआ नदी तक पहुंचे तो लोमड़ी ने मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर ली। और दोस्तों, शेर और तेंदुआ हिरनी से बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर भी चालाक हिरनी शेर और तेंदुए से बच गई और हिरनी ने अपनी बुद्धि के बल पर जंगल पर राज भी कर लिया। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बल से ज्यादा बुद्धि बड़ी होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और नई नई मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।